बताया है। उन्होंने भी 1922-23 से मीडिया के बारे में सोचकर उन्होंने भी इस दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश की। 1922 से लेकर 1956 तक वो कितना आगे बढ़े, ये भी आप लोगों के सामने है। क्या उससे वो खुश थे? मुझे एक मौके पर दिल्ली में मेरे पास प्रोफेसर चिटनिस औरंगाबाद से मेरे पास पहुंचे। जब हम लोगों ने पब्लिकेशन के बारे में, मीडिया के बारे में सोचना शुरू किया, तो वो मुझसे कहने लगे कि 1955 और 56 में बाबा साहब अम्बेडकर बहुत ज्यादा दुखी थे। मूवमेंट के बारे में और मीडिया के बारे में भी वो सोच रहे थे कि मीडिया के मामले में हमें काफी आगे बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन हम नहीं बढ़ पाए हैं। आपने जो प्लान बनाया है मीडिया के मामले में, तो उसके बारे में सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई, इसलिए मैं आपसे मिलने के लिए दिल्ली में पहुंचा हूं। अभी तो बेचारे वो जिंदा नहीं हैं, लेकिन बीच बीच में मुझसे वो बातें करते रहते थे। लेकिन अगर आज वो जिंदा होते तो शायद मुझसे पूछते कि भाई आपने 10 साल पहले प्लान तो बहुत बड़ा बनाया था, प्लान तो बहुत अच्छा किया था, लेकिन पिछले 10-12 साल में या 17 साल में आप आगे नहीं बढ़ पाए हैं। अगर वो जिंदा नहीं है तो मैं तो अभी जिंदा हूं। मैं अपने आप से पूछता हूं कि मैं इस दिशा में कितना आगे बढ़ पाया हूं। मीडिया की कितनी इंपॉर्टेंस है, कितनी जरूरत है, ये तो हमारे बुजुर्गों ने बताया, हमें भी मालूम है। लेकिन इस इंपॉर्टेंट दिशा में हम कितना आगे बढ़ पाए हैं, मुझे अपनी बढ़त को देखकर बहुत दुख होता है। इस बढ़त को देखकर बहुत दुख होता है। दुख के कारण कभी कभी मैं मीडिया वालों को भी भगा देता हूं। अगर वो मेरे घर में आते हैं, अगर वो मेरे घर में आते हैं, जी तो चाहता है कि उनका स्वागत करना चाहिए, लेकिन जब मुझे ये लगता है कि ये तो ब्राह्मणिकल मीडिया है, ये तो ब्राह्मणिकल मीडिया है, बहुजन का मीडिया कहां है, नजर नहीं आता है। नजर क्यों नहीं आता है? क्योंकि अवेलेबल नहीं है। और जो ब्राह्मणिकल मीडिया है वो हमारी मूवमेंट को रोकने के लिए काम करता है। मुझे ब्राह्मणिकल मीडिया पर गुस्सा क्यों आता है? वो लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई आपको गुस्सा क्यों आता है? मुझे गुस्सा इसलिए आता है
कि मैं कुछ करने लायक नहीं हूं। जो मुझे करना चाहिए मैं वो करने लायक नहीं हूं, और मेरा समाज भी करने लायक नहीं है। इसलिए मैं सोचता हूं कि मुझे कुछ करना चाहिए, तो इसलिए मैं समय बढ़ाता रहता हूं कि अगर इस साल नहीं कर सकते अगले साल करेंगे, उसे और अगले बात करेंगे। अब मैंने सोचा हुआ है कि जिस दिन अंग्रेजों को ये देश छोड़े हुए 50 साल बीत जाएंगे, जिस दिन इस देश के हुक्मरान बड़े पैमाने पर रंग रलियां मनाएंगे, तो उस दिन से हमें कोई बड़े पैमाने पर मूवमेंट शुरू करनी चाहिए। करनी तो बहुत पहले चाहिए थी, लेकिन मैं पीछे हटते हटते इधर तक पहुंच गया हूं कि 15 अगस्त से 1947 से हमें बड़े पैमाने पर मूवमेंट शुरू करनी चाहिए। मूवमेंट के लिए मीडिया की जरूरत है, तो मीडिया की दिशा में भी हमें बड़े पैमाने पर आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए साथियों, आप लोगों के सामने भी मैं ये बात रखना चाहता हूं। ये सोचकर ही आप लोगों के सामने मैंने ये बात रखी है कि आप लोग भी सोचें। जिस बाबा साहब अंबेडकर के हम नारे लगाते हैं, उन्होंने मीडिया की दिशा में 1922 से लेकर 1956 तक 55 तक क्या कोशिश की है, और उसके बाद उनके बाद जाने के बाद महाराष्ट्र में हम लोगों ने कितनी कोशिश की है और हमारी कोशिश कितना रंग लाई है। सिर्फ कोशिश करना ही जरूरी नहीं है, लेकिन वो कोशिश रंग भी लाना चाहिए। कोशिश में कामयाबी भी होनी चाहिए। अगर बाबा साहब अंबेडकर ने रिपब्लिकन पार्टी बनाई है, अगर बाबा साहब अंबेडकर ने राजनीति में आगे बढ़ने के लिए कोशिश की है और उस दिशा में बाबा साहब के लोग अभी भी कोशिश कर रहे हैं, तो वो कोशिश कितना रंग लाती है राजनीति में। अगर हम आगे बढ़ते हैं, मैं भी समझता हूं कि हमारा लक्ष्य अभी भी सामाजिक और आर्थिक ज्यादा है। बहुजन समाज की जरूरत सामाजिक और आर्थिक दिशा में बढ़ने की बहुत ज्यादा है राजनीति के मुकाबले में। लेकिन राजनीतिक सत्ता भी बहुत जरूरी है। तो राजनीतिक सत्ता हासिल करने की दिशा में हम या हमारी मूवमेंट कितनी आगे बढ़ी है, उसके बारे में भी सोचना बड़ा जरूरी है। राजनीतिक सत्ता में, अरे यार मेरी आंखें ठीक नहीं है तो थोड़ा, तो राजनीतिक सत्ता में उस दिशा में हम कितना आगे बढ़े हैं।
क्योंकि राजनीतिक सत्ता जो है वो भी एक गुरु के